आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। नमस्कार, मैं योगेश आंवला डिजिटल मीडिया ऋषिकेश से इस समय शत्रुघ्न भगवान के मंदिर में स्थित हूँ, उसके परिसर में स्थित हूँ। शत्रुघ्न भगवान राम के जो है सबसे छोटे भाई थे, उनका मंदिर है यहाँ। उन्हीं में जो है महंत हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं मनोज द्विवेदी जी, उनके साथ मैं हूँ। और उनसे एक बहुत गंभीर सवाल जो है मुनि की रेती में खड़ा उठा है। जो पार्किंग के पीछे कुट्टी माता पार्किंग के पीछे एक भवन है जिसकी स्थिति थोड़ा अभी सही नहीं है, उस स्थिति को सही बनाने के लिए, उस पर एक समाधान के लिए हम लोग आज पूर्व अध्यक्ष जी के यहाँ आए हैं। उन्हीं से जानेंगे उनके क्या विचार हैं। पूर्व अध्यक्ष जी बताइए इसके। जी, स्वागत है आपका डिमरी जी। और स्थानीय मुद्दों को आप जो प्रखर होकर के उन पे अपना पक्ष रखते हैं, हमको अच्छा लगता है। और इस समय जो डॉक्टर देव की कुट्टी, जो हमारी एक मुनि की रेती की एक बहुत बड़ी पहचान थी और जिन्होंने समाज सेवा के रूप में शिवानंद आश्रम में रहते हुए और कई निसंतान दंपतियों के लिए कि उनके परिवार में खुशी लाने का कार्य किया, और उन डॉक्टर कुट्टी के नाम से हमने उस पार्किंग का नामकरण किया। और आज वो पार्किंग, उसमें काफ़ी हद तक निर्माण हो चुका है। और उस पार्किंग को अगर चलाया जाए नगर पालिका के द्वारा तो वो एक आय का एक बहुत बड़ा स्रोत, और उसके अलावा जो आज बेरोज़गारी की समस्या है, स्थानीय युवाओं को रोज़गार का भी एक बहुत बड़ा एक वो साधन उपलब्ध करा सकती है। और उस नगर पालिका के बनने से एक हमारी एक बहुत बड़ी धरोहर हमारी इस नगर पालिका मुनि की रेती की है। और उसके बनने के बाद जो एक आय का स्रोत जो बढ़ेगा तो नगर पालिका हमारी स्वावलंबी हो जाएगी। देखिए, हमने वहाँ के विजुअल भी देखे हैं, बहुत आकर्षक विजुअल है। बगल में बहती गंगा नदी है और राम झूला भी साफ दिखाई देता है। अब जानकी सेतु बना है, वो भी विजुअल बहुत बढ़िया, सामने पौड़ी दिखता है, जोंक दिखता है, परमार्थ गीता भवन। आपने एक सोच की दृष्टि से वहाँ पर सैंक्शन करवाया होगा, बड़े कठिन प्रयास रहे होंगे, उस बारे में भी थोड़ा सा एक प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, वो जो पार्किंग बनी है फॉरेस्ट लैंड पे बनी है, और उसके पीछे उसका भी एक इतिहास है कि वो जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष रहा तो उस समय उस ज़मीन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की थी वो किसी क्लर्कियल कमी के कारण, क्लर्कियल एक उसको बोलेंगे मिस्टेक के कारण, वो नरेंद्र नगर की जो हमारी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इनके रिकॉर्ड में आने से छूट गई थी। तो वो लैंड दर्ज थी देहरादून डिवीज़न में, और हमने उसका पता लगा करके उसका रिकॉर्ड निकलवा करके लीज़ के लिए अप्लाई किया। और उस ज़माने में 2003 में भारत सरकार ने उसको स्वीकृति दी नगर पंचायत मुनि की रेती के फेवर में। ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही हमारे कार्यकाल की। और आज वो जबकि वो उस पर पार्किंग बन कर के करीब वो तैयार है, और उसमें जो कॉटेज हैं वो भी उनकी फिनिशिंग होनी है। उसमें सरकार अगर हमारी नगर, अब जो उच्चीकरण हो गया हमारी नगर पंचायत का, नगर पालिका परिषद मुनि की रेती ढालवाला के रूप में, और अगर सरकार हमारे क्षेत्रीय विधायक जी, अब जो कि अभी मंत्री हैं, वो अगर कोई अच्छा सा बजट उस पर आवंटित कराते हैं तो वो एक बहुत बड़ी, एक प्रकार से समझ लीजिए वो लैंडमार्क का काम करेगी मुनि की रेती नगर पालिका की। वो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी इस नगर पालिका की। ये आपका विचार कैसे आया अध्यक्ष जी कि हम लोग वहाँ पे इस तरीके से निर्माण करेंगे और इस तरीके से वहाँ पे आय का एक नया सृजन मार्ग पैदा करेंगे? ये विचार आपको कैसे आया? मैं युवावस्था से मॉर्निंग वॉक के लिए तपोवन वाली इस रोड से हम जाते थे, तो हम कई बार वहाँ पर झोपड़ियों में रहने वाले बाबाओं को नशे की हालत में लड़ाई करते हुए देखते थे। तो ऐसा लगता था कि ये एक धब्बा सा है हमारे नगर पे। तो बात दिमाग में बैठी हुई थी। तो जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष बना तो मैंने उसकी पड़ताल करनी शुरू करी। तो फिर मेरे को एक धन्यवाद देना है, हमारे एक आरजी रेंजर होते थे देहरादून डिवीज़न में, ऋषिकेश में पोस्टेड थे, तो उन्होंने हमारी बहुत मदद करी।
और उसके रिकॉर्ड को निकलवाने से, उसकी फ़ाइल तैयार करने से लेकर के, और डीएफओ मिश्रा जी होते थे नरेंद्र नगर में, देहरादून डिवीज़न में, उन्होंने उसको फॉरवर्ड करके आगे पहुंचाने का कार्य किया। और भारत सरकार में अब तो रिटायर्ड हो गए हमारे आदरणीय IFS बहुगुणा जी होते थे, और उनका आशीर्वाद उस भूमि के नगर पंचायत को लीज के रूप में मिला, और आज वो हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भले ही उसमें काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन अभी भी हमें विश्वास है कि आने वाले समय में उसमें एक भव्यता आएगी, और एक आर्थिक रूप से जो हमारी नगर पालिका मुनि की थी पहले से ही संपन्न है, और नगर पालिकाओं की अपेक्षा वो और मजबूत होगी। और एक मुनिकीर्ति क्षेत्र में आने वाला पर्यटक उस व्यू को, जो उस भूमि पर उस पार्किंग से जो व्यू दिखाई देता है, पूरे राम झूला और जानकी झूला, दोनों झूला पुल उससे दिखाई देते हैं, ऐसा सुंदर व्यू, उसका आनंद हमारे तीर्थयात्री भी ले सकें। देखिए 2008 में आप अध्यक्ष पद से हट गए थे, उसके बाद आज 20 यानी कि 12 साल हो गए हैं। क्या संदेश देंगे जो वर्तमान में वहाँ पे अधिशासी अधिकारी हैं, नगर पालिका में अध्यक्ष हैं, कुछ संदेश देंगे आप? कैसे उसे डेवलप किया जाए, कैसे उसे बनाया जाए, कैसे चलाया जाए? मेन हो रहा है कि लीज़ की ज़मीन को लीज़ पर नहीं दे सकते हैं, उसको कैसे संचालित किया जाए, इस पे आपकी क्या दिशा निर्देश रहेंगे? नहीं, वो देश उसको खुद भी नगर पालिका चलाने में सक्षम है। उसमें हमें एक फ़ायदा और होगा, एक तो आय का साधन तो हमारे सृजित होंगे ही, साथ में स्थानीय युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा, जो एक बहुत विकट समस्या है इस समय पूरे देश के अंदर। तो हम सक्षम होंगे अपने युवाओं को रोज़गार देने में। ये हमारे नगर पालिका की बहुत बड़ी उपलब्धि भी होगी अगर इसको नगर पालिका खुद चलाए, तो बहुत अच्छा रहेगा। और हमारे जो नगर पालिका के युवा चेयरमैन हैं, उन्होंने अपना एक मैसेज दिया है सफाई नगर को स्वच्छ बनाने में। उन्होंने एक जो विज़न उनका देखने को मिला है, और चूँकि हमारे क्षेत्रीय विधायक जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उनका बहुत अच्छा तालमेल भी है, तो हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम जल्दी से जल्दी इस पार्किंग का पूर्ण रूप से नगर पालिका के हित में उपयोग देखेंगे। ये हमारे मनोज द्विवेदी जी थे, पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत मुनिकी रेती थे। आज नगर पंचायत नगर पालिका हो गई है, लेकिन जो प्रयास इन्होंने अपने कार्यकाल में किए, उसको भव्यता देने के लिए उन्होंने जो नींव का पत्थर रखा था, अभी उसमें बाकी है भवन बनना, उसका सुदृढ़ीकरण करना, उसको जो है विकसित करना, और वहाँ पर आके उन पर्यटकों, तीर्थयात्रियों, उनको ठहराना, जो वहाँ के विजुअल को देख सके, निहार सके। आप हमारे वीडियो में भी देख रहे होंगे, विजुअल में भी देख रहे होंगे, उसका एक छोटा सा प्रयास मात्र करना है। इस वक्त सब कुछ तालमेल सही है, अध्यक्ष भी भाजपा का है, विधायक भी भाजपा का है, मंत्री भी भाजपा का है, और सरकार भी भाजपा की। अगर राज्य सरकार स्तर पे यहाँ कुछ हो नहीं सकता है, तो केंद्र में सरकार भी भाजपा की है। और ये सपना जो है मनोज द्विवेदी जी ने देखा था, उसको पटल पे उतारने का उन्होंने एक प्रयास किया था, लेकिन पटल पर अभी उतर नहीं पाया। पर संभावनाएं पूरी है और उम्मीद भी पूरी है। मैं अपने सहयोगी अरविंद के साथ, आंवला डिजिटल मीडिया, योगेश, और इस वक्त शत्रुघ्न मंदिर के परिसर में हूँ। जय शत्रुघ्न भगवान और देवभूमि उत्तराखंड।